विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन खाद की कमी को लेकर हुए हंगामे के बाद कार्रवाई शुक्रवार तक के लिए 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र के चौथे दिन खाद और बीज की कमी को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। विपक्ष ने जमकर यहां हंगामा किया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का आज चौथा दिन था, जिसमें अब आज की कार्रवाई शुक्रवार 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। इसी के साथ आज कई विधेयक भी पास हुए हैं। छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 पारित हुआ है। भू राजस्व संहिता में 7 संशोधन किए गए हैं। 5 एकड़ से कम जमीनों का बंटाकन नहीं हो सकेगा। गैर कृषि उद्देश्य से अब इस्तेमाल नहीं की जाएगी ये जमीन। कि 1,08,000 मीट्रिक टन में निजी क्षेत्र में कितना गया और सोसाइटियों में शासकीय क्षेत्र में कितना गया। मंत्री जी गोलमोल उत्तर दे रहे थे। जितना निजी क्षेत्र को डीएपी देना था उससे ज्यादा अनेक जिलों में दिया गया है। लक्ष्य से ज्यादा डीएपी निजी क्षेत्र को दिया गया है। ये परिशिष्ट में है। मंच में सदन के माध्यम से मांग की है कि वैश्विक गुरु कम से कम छत्तीसगढ़ के किसानों को डीएपी उपलब्ध करा दे। 3 साल हो गए यूक्रेन युद्ध का। पिछले साल तो डीएपी कमी नहीं हुई थी, उसके पहले हमारी सरकार थी, तब भी कमी नहीं हुई थी। कि हम पूरी लड़ाई किसानों के लिए लड़ रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं किसानों को डीएपी की खाद दो। हम मांग कर रहे हैं सहकारी क्षेत्रों में खादों की बढ़ोतरी हो और निजी क्षेत्र को कम खाद दो। हमेशा ये व्यवस्था रही है, हमारी सरकार थी तब व्यवस्था रही है कि हम सहकारी संस्थाओं को ज़्यादा से ज़्यादा खाद देते थे और ऐसी कभी भी कोई नौबत नहीं आती थी। आज स्पष्ट दिख रहा है कि ये सरकार निजी क्षेत्र को ज़्यादा खाद दे रही है, निजी क्षेत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार करवा रही है और किसानों को परेशान कर रही है। कहीं न कहीं से अपनी लीडरशिप को एक दूसरे से बड़ा दिखाने के चक्कर में ये जो घटनाक्रम हो रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी जिस तरीके से पूरे सदन को चला रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, उनके निर्देशों का पालन हम सभी करते हैं और वो करना भी चाहिए। लेकिन विपक्ष के कुछ सदस्य जबरन इस तरीके की स्थिति निर्मित होने दे रहे हैं, उत्पन्न होने दे रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ शिवम दुबे जुड़ चुके हैं लाइव। शिवम, आज विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई का चौथा दिन था और आज का जो सत्र था वो बहुत ही हंगामेदार रहा, जिसमें विपक्ष ने सरकार को घेरा है खाद और बीज के मुद्दे से। एक बहुत लंबा मुद्दा चला आ रहा था जिसको आज भी हमने देखा, जहां पर विपक्ष ने सरकार को घेरा। जी जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ विधानसभा मानसून सत्र का चौथा दिन था और चौथे दिन प्रश्नकाल के दौरान ही डीएपी खाद का मुद्दा उठा। विपक्ष ने इसे बड़े जोर शोर से उठाया और काफ़ी हंगामा भी प्रश्नकाल के दौरान देखा गया है, क्योंकि लगातार चाहे वो पूर्व मंत्री विधायक उमेश पटेल हों, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत हों, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हों, तीनों ने और सभी विपक्ष के विधायकों ने मिलकर के डीएपी खाद के मुद्दे को लेकर के विभागीय मंत्री यानी कि रामविचार नेताम को घेरने की कोशिश की। कई सवाल दागे गए और इतने आक्रामक हो गए विपक्ष के विधायक इस पूरे मुद्दे को लेकर के कि उन्होंने गर्भगृह में भी प्रवेश कर दिया, खूब नारेबाजी की, काफ़ी हंगामा हुआ, जिसके कारण विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत माफ कीजिएगा विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने इस विषय में गंभीरता दिखाई और सदन की कार्रवाई शुरुआती दौर पे 5 मिनट के लिए स्थगित की, लेकिन उसके बाद भी हंगामा नहीं रुका। लगातार विपक्ष ने हंगामा डीएपी खाद को लेकर के किया है और इसके साथ साथ कई सवाल भी विभागीय आज जो भू राजस्व से
जो विधेयक हैं, 7 संशोधन किए गए हैं और कई विधेयक पास हुए हैं आज। तो ये एक अच्छी कार्रवाई भी आज सामने आई है और हालांकि ये एक दिन पहले हुई, अब देखना ये भी होगा कि कल क्या कुछ खास हो सकता है। खैर आज जो है, आज 7 संशोधन किए गए हैं भू राजस्व विधेयक में। जी बिल्कुल, कई विधेयक भी संशोधन विधेयक भी पेश किए गए। मुख्यमंत्री ने भी एक विधेयक संशोधन जो है वो प्रस्तुत किया था, जो कि निजी विश्वविद्यालय स्थापना विधेयक था, जिसे ध्वनि मत से पारित किया गया। इसके साथ साथ राजस्व को लेकर के जो विधेयक थे, संशोधन विधेयक थे, उन्हें भी पारित किया गया। भू राजस्व संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया, जिसको लेकर के कई सारी जो आसानी है वो लोगों को अब देखने को मिलेगी। कई सरलता राजस्व के नियमों में भी की गई है। कुल मिलाकर 7 संशोधन भू राजस्व संहिता विधेयक में किए गए थे, जिसमें 5 एकड़ से कम जमीनों का बंटांकन नहीं हो सकेगा, ये भी उसमें शामिल था। गैर कृषि उद्देश्य से इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, ये भी इस संशोधन में शामिल है। और अवैध प्लाटिंग रोकने के लिए काफ़ी सारे महत्वपूर्ण कदम इस जो संशोधन विधेयक है उसमें लाए गए थे, जिसको अब ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा विषय जो गंभीर रहा है वो आज खाद DAP को लेकर के रहा है, जिसको लेकर के लगातार विपक्ष भी सवाल उठाता रहा। हालांकि विभागीय मंत्री ने इसमें कई सारे जवाब भी दिए कि आने वाले 7 दिनों में कई ऐसे उर्वरक हैं, DAP की कमी भी कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिखाई देगी। लेकिन हफ्ते भर का जो समय है, आज से लेकर के, यानी आज 17 जुलाई है, अगले 7 दिन यानी कि 24 जुलाई तक मंत्री ने आश्वासन दिया है कि प्रदेश के कई हिस्सों में जो खाद की कमी है, DAP की कमी है, उसे कुछ हद तक पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन इसी के साथ साथ कई ऐसे दूसरे भी उर्वरक बनाए गए हैं, दूसरे भी खाद हैं, चाहे वो NPK हो या दूसरे नैनो DAP हो, उनकी भी इस्तेमाल की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन विपक्ष का जो शिवम, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर आपका रुख करते हैं